आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में। जुलाई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। लेकिन इससे पूर्व मैं बता दूं कि जो प्रेडिक्शन मैं आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ, ये चंद्र राशि के हिसाब से फलित है। इसको सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना। हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन, ठीक है। आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा डिसहार्टन्ड होने का योग है। इसको समझें, ज्यादातर ये रिश्तों की तरफ से होता है कि मैंने सबके लिए बहुत किया। एक ऐसी भावना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भावना जागृत होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई बार हमें एकदम से एक समय ऐसा आता है जब हम बैठ के उन सब चीजों के बारे में सोचने लगते हैं कि इसके लिए किया, उसके लिए किया। हर जगह से ग्लानि मिली, हर जगह से उदासी मिली, हर जगह से एक्सपेक्टेशंस भंग हुई। मैंने पूर्ण रूप से किया लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया। इस प्रकार की विचारधारा आपके मस्तिष्क में प्रबल होती देखी जाती है, जिसके कारणवश आप डिप्रेसिव हो सकते हैं, आप डिसहार्टन रह सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं करना है। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट एनीवन। चाहे वो तुला राशि की फीमेल हो, चाहे वो तुला राशि के मेल हो, चाहे वो छोटा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसको लगेगा मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते। हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हर किसी को लगता है मेरा दर्द सबसे बड़ा है और सबका दर्द बड़ा है। ये भी एक पूर्ण सत्य है, लेकिन इससे ऊपर का एक सत्य है। इसके ऊपर का सत्य ये है कि देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप वेटिंग फॉर यू। सूर्य अस्त रोज होता है, रोज अस्त होता है, लेकिन हर रोज सुबह उगता है, हर रोज सुबह रोशनी लेकर आता है। अगर सूर्य आपकी तरह ये सोचने लगे कि मैंने तो अस्त होना ही है, मैं इतनी रोशनी सबको देता हूं फिर भी अस्त सा नजर आता हूं इन लोगों को, मैं ना उगूं, तो पूरी सृष्टि ही ना चले। इसीलिए जब आपके हृदय का सूर्य जब अस्त हो रहा है, आपके हृदय में जब अंधकार आ रहा है, इस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, तो पहले तो वो भावनाएं आप उनमें जाए ना। सबसे अच्छी तरीका ये होता है उन चीजों के बारे में सोचे ही ना। आपका मस्तिष्क बार बार उस हो जाएगा, आपकी इंद्रियां को घसीट के डिप्रेसिव जोन में लेके जाएंगी, अंधकार वाले टनल में लेके जाएंगे। तो आप उसी वक्त मोमबत्ती जगा लीजिए। आप बोलिए नहीं जी, मुझे उजाले के केंद्र में रहना है। रोज जोत जलाएं। जोत जलाने से बाहर का ही नहीं, अंदर का अंधकार भी हटता है, ऐसा प्रतीक माना जाता है जोत को जलाना। आत्म ज्योति को विकसित करें। आत्म ज्योति कैसे विकसित होगी? आत्म ज्योति विकसित होगी प्रभु की चर्चाएं करने से। रामचरितमानस पढ़िए, है ना, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, ये सब पढ़िए, आपका बल बढ़ेगा और आपका डिप्रेसिव जोन जाएगा। क्योंकि आप जब प्रभु से लॉ लगा लेंगे तो वहां का जो रिश्ता है, जो प्रभु और आपका रिश्ता है, वो आपका पर्सनल रिश्ता कभी भी आपको दुख नहीं देगा, डिसहार्टन नहीं करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस भंग वहां से कभी नहीं होंगी। ये सांसारिक रिश्तों के लिए ही है। तो अवश्य ही आपको क्लेश मिले होंगे जिसके कारण आप ये सब कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है कि प्लीज वेट एंड हैव होप कि हमें जरूर ऐसा भी कोई मिलेगा या ऐसा भी टाइम आएगा व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड यू। उसके लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ और उसके लिए प्रभु की आराधना को बढ़ाइए। अपने भीतर दृष्टि डालना है। सबसे पहले इस महीने आपने भीतर दृष्टि डाल के आपने एनालाइज करना है व्हाट वर योर फॉल्ट्स, जिसकी वजह से आज आपको ऐसा फील हो रहा है। व्हाट वर योर गुड थिंग्स, जिसको आपने लोगों के लिए किया। ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि अब मुझे किसी के लिए कुछ करना नहीं है। ये गलत निष्कर्ष होते हैं। अगर आपको पीड़ा हुई है तो आपने ऐसा करना है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि दूसरों को वो पीड़ा ना हो। भले ही आपने गलत लोगों के लिए किया, आप वेट करिए अच्छे लोगों को आपके जीवन में आने का, जो आपकी छोटी सी हेल्प को भी बहुत बड़ा करके मानेंगे, आपके किए हुए उपकारों को या आपके किए हुए प्यार को 10 गुना करके वापस भेजेंगे। तो आप इस महीने काम ये करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे। कोई भी रिश्ता बना लीजिए उनसे। कृष्ण जी को अपना बेटा मान सकते हैं, अपना भाई मान सकते हैं, अपने पिता मान सकते हैं, अपना पति भी मान सकते हैं, जैसे मीरा जी ने माना। अपना प्रेमी मान सकते हैं, भोलेनाथ को अपना पिता मान सकते हैं, माँ गौरी को अपनी माँ मान सकते हैं, भगवती काली के उपासक है तो उन्हें अपनी जगत जननी को माँ मानिए। तो ऐसे अपने रिश्ते बनाइए। फ्रेंड बना सकते हैं, रिश्ते बना के और फिर उनसे उनकी ज्ञान चर्चा कीजिए। किसी पुराण को पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, वो आदि काव्य है हमारा, है ना, गीता पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करके उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। केवल पढ़िए नहीं, उतारने की कोशिश कीजिए। और पढ़ने के बाद कहिए कि हमने जो पढ़ा प्रभु आपको हम अर्पित करते हैं, आप हम पे प्रसन्न हो, हमारे जीवन को थोड़ा संचालित करें। जिस प्रकार आप अर्जुन जी के सारथी बने और इतनी सारी अक्षौणी सेना को ध्वंस करा दिया, कौरवों की पराजय हो गई,
पूरी नारायणी सेना थी कौरवों के पक्ष में, हरा दिया, पर नारायण थे पांडव के पक्ष में। तो मैं आपको उन्हीं नारायण के चरणों में जाने के लिए कह रही हूँ, उन्हीं कृष्ण को पकड़ने के लिए कह रही हूँ। शिव जी को पकड़ो या कृष्ण जी को, वो दोनों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। तो आप भी भेद ना करें और दोनों को एक मान के रामायण पढ़ें या कोई पुराण पढ़ें और उन्हें अपना सारथी बना लीजिए। बोलिए जैसे अर्जुन जी के सारथी बने थे, हमारे भी बन जाइए और हमारी नैया को पार लगा दीजिए। देखिए आपका महीना आपको मानसिक क्लेश चाहे जितना देता रहे, प्रभु आपकी स्वयं रक्षा करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे करके देखिए, ठीक है। एक बार जैसे आपने लोगों में लॉ लगाई, प्रभु में भी लॉ लगा के देखिए। आप देखेंगे कि आप हताश नहीं होंगे, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। जहां तक बात बाकी रिश्तों की रही तो वो भी धीरे धीरे सेटल आउट हो जाएंगे। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ 30 डेज, 30-31 डेज की बात है। आपकी सारी चीजें सुलझ जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना, अपने आपको मानसिक क्लेश नहीं देना, क्योंकि उसकी वजह से आपको हेल्थ हजार्ड्स देखे जाते हैं कि वो आए आगे जाके। तो ध्यान रखना है, आई एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, आंखों का नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, इस प्रकार का कुछ योग बना हुआ है। सर का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा उदास नहीं है, उदास से नहीं बैठना है। व्यायाम करने जाइए, फ्रेंड्स बनाइए, टॉक टू पीपल, डोंट पैनिक कि मेरे को अब किसी पे विश्वास नहीं करना। आपको बस खुश रहना है, हम तो कह ही नहीं रहे आप विश्वास करो, आप खुश रहो, लोगों से बातें करो, आ जाओ। ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, आप उम्मीद सिर्फ अपने गिरधर से लगाओ, अपने महादेव से लगाओ, ठीक है। तो जो भी आपके साथ अनुचित हुआ वो चीज पलटेगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पर इस महीने ज्यादा उसका मनन चिंतन न कीजिए और ना ही इस महीने जो इस प्रकार की कोई घटना घटे तो जिससे आपका हृदय टूटे, उससे अपने आप को इतना आहत कर लें कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा योग बना हुआ है, इसे अब आप जान गए तो आप अपने पुरुषार्थ से इसे बदल सकते हैं। ये है खूबी ज्योतिष की, वो ये कहता है पुरुषार्थ से आप चीजों को बदल सकते हो। पुरुषार्थ कैसे करेंगे? पॉजिटिव रह के, मेडिटेशन करके, प्रभु के स्तोत्र पढ़ के, उनकी कहानियां पढ़ के, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि स्टूडेंट्स अगर एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं तो मुझे लगता है रिजल्ट ज्यादा फेवर में आने के योग नहीं है, तो मेहनत को बढ़ाएं और इस योग को टालें। बिजनेस में कोई डील का सोच रहे हैं तो संदेह है इस महीने, जो आप चाह रहे हैं वैसा हो, या जॉब में भी जो आप चाह रहे हैं, रिकॉग्निशन, पोस्ट, डेजिग्नेशन, इंक्रीमेंट, थोड़ा सा मुश्किल है, वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो। सूर्य भगवान को रोज जल भी देना है आपने, ओम सूर्याय नमः बोल के। एंड मेक श्योर कि जब भी आप ऐसी चीजें करते हैं अपने आप को वेजिटेरियन रखें, अल्कोहल से दूर रखें, ये सब तमस को बढ़ाते हैं। हम लोग सत्व, तम, रज, इन 3 एलिमेंट से बने हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, साइंटिफिकली समझें, हमारी आध्यात्मिक भाषा में समझें, बात तो एक ही है। तो अपने अंदर अपने सात्विक गुण को बढ़ाने की हमारी बात की गई है। हालांकि शरीर तो तीनों चीजों से चलता है, लेकिन हमारा अध्यात्म ये कहता है अपने सात्विक प्रवृत्ति को जब बढ़ाएंगे, कि जो तमस के गुण हैं, ये डिप्रेशन और एंजाइटी और धोखा, ये सब तमस से आता है। तो तमस की जितनी भी चीजें हैं, मांस, मदिरा, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तमस को शक्तिशाली करता है। इनका त्याग कर दें तो ऑटोमेटिकली तमस वीक पड़ेगा, उसका आहार चला गया, तो धीरे धीरे आपका सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ेगा तो अपने आप सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, शांति, हंसी, प्रेम, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एंड देन यू विल अट्रैक्ट पीपल लाइक देम। वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, सत्वगुणी लोगों को, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें, अपने महीने को अच्छा निकालें। लकी नंबर आपके लिए जो निकल कर आ रहा है वो निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 9, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा, ठीक है। तो आशा है आपका ये महीना प्रभु की आराधना बढ़ाकर और अपनी समझ से चलते हुए, पॉजिटिव रहते हुए बहुत अच्छा व्यतीत हो जाएगा। धन्यवाद।